हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपने जो है लास्ट का जो वीडियो मैंने बनाया था एज्योर डेटा बॉक्स के ऊपर, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि वो क्या सर्विस है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, लैब नहीं दिखा सकता था मैं उसका, क्योंकि उसके लिए रियल सिनेरियो चाहिए और मेरे पास रियल सिनेरियो नहीं है, ठीक है। बट आप अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी रिक्वायरमेंट इस तरह का आता है तो आप सजेस्ट कर सकते हो कस्टमर को कि हम लोग एज्योर डेटा बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको एज्योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ। अगेन जो है इसमें भी मैं आपको लैब नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो है रियल सिनेरियो चाहिए, रियल एग्जांपल चाहिए तो ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये भी जो है डेटा बॉक्स की ही तरह है। अब चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस क्या है। देखो गाइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सर्विस है ना, ये जो है एक तरह से एज्योर डेटा बॉक्स की फैमिली का एक मेंबर है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एज्योर डेटा बॉक्स आता है, डेटा बॉक्स डिस्क आता है, डेटा बॉक्स हैवी आता है। उसी तरह से उस डेटा बॉक्स फैमिली, जो डेटा ट्रांसफ़र की जो फैमिली होती है, जिसके थ्रू आप ऑफलाइन डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑन प्रेमिसेस से एज्योर या एज्योर से ऑन प्रेमिसेस में ऑफलाइन, आप एज्योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी एक सर्विस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर ये भी वही चीज़ है तो इसमें और डेटा बॉक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखो गाइज, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और डेटा बॉक्स में दोनों में है डिफरेंस थोड़ा सा, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। तो ये मैंने लास्ट जो मैंने डेटा बॉक्स का पिक्चर था उसी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखो, डेटा बॉक्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में टेराबाइट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट में डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर एज्योर से ऑन प्रेमिसेस में करना है, तो आपको जो है एक ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा सेंटर क्या करेगा, आपको एक डिवाइस भेजेगा, डेटा बॉक्स भेजेगा, उसमें आप अपना डेटा डालोगे एंड देन वापस से जो है आप एज्योर डेटा सेंटर को शिप कर दोगे। शिप करने के बाद एज्योर डेटा सेंटर में जो इंजीनियर्स है वो आपके रिस्पेक्टिव एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर डाल देंगे डेटा, एंड देन उसके बाद जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब ये जो डिवाइस रहता है, जो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज डिवाइस बोलते हैं इसको, ये डिवाइस हाईली सिक्योर्ड रहता है। मतलब उसमें इंक्रिप्शन लगा रहता है, बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में जो है वो लोग शिप करते हैं, ताकि कस्टमर का डेटा कहीं लॉस ना हो जाए या डैमेज ना हो जाए, या डेटा बॉक्स कहीं डैमेज ना हो जाए। तो ये रहता है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या रहता है, जैसे कि डेटा बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट आपको डेटा बॉक्स भेजता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्लीज़ ध्यान से सुनो आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको खुद का डिस्क भेजना होता है। जो आपका इंटरनल एचडीडी या एसएसडी डिस्क रहेगा वो आपको एज्योर के डेटा सेंटर में भेजना होता है। एज्योर का डेटा सेंटर फिर आपके डिस्क से डेटा कॉपी करके स्टोरेज अकाउंट या फाइल शेयर के अंदर डालेगा। एज्योर डेटा बॉक्स में सिर्फ आप ब्लॉब स्टोरेज के अंदर कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब क्रिएट करते हो तो आपको, मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको खुद का डिस्क अरेंज करना है, आपको इन्वेस्ट करना है उस डिस्क पे, और जो है आपको ही शिपिंग करना है एज्योर डेटा सेंटर में। एज्योर डेटा सेंटर में जो इंजीनियर्स है वो सिंपल सा स्टोरेज अकाउंट में जो ब्लॉब होता है या तो वहाँ कॉपी करेंगे या तो फाइल शेयर के अंदर कॉपी करेंगे, जैसे कि आप जॉब बनाओगे पोर्टल के थ्रू। तो डिफरेंस ये है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको खुद का डिस्क मैनेज करना पड़ता है, उसको इनक्रिप्ट करके आपको डेटा भेजना होता है, और पैकिंग भी, शिपिंग भी, सब कुछ आपको मैनेज करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि सारा जिम्मेदारी आपकी रहती है। एज्योर वालों की जिम्मेदारी, माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी सिर्फ कॉपी करके आपका रिस्पेक्टिव स्टोरेज अकाउंट में, ब्लॉब में या फाइल शेयर में डालना होता है। सेम वे में आपको अगर एज्योर से ऑन प्रेमिसेस में डेटा डालना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, तो अगेन आपको इंटरनल डिस्क जो है अरेंज करनी है, वो आपको डेटा सेंटर में सेंड करना है। डेटा सेंटर वाले आपका स्टोरेज अकाउंट से जो है उस डिस्क में डालेंगे, एंड उसके बाद आपको वापस से वो डिस्क, आपकी डिस्क शिप कर देंगे। तो ये है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डेटा बॉक्स में फर्क। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक चीज और है, आप हंड्रेड्स ऑफ डेटा टेराबाइट का डेटा सेंड नहीं कर सकते हो खुद की डिस्क अरेंज करके। आप जो है मैक्सिमम 30-35 टेराबाइट्स तक का अगर डेटा है तो आप उस केस में अपनी डिस्क यूज कर सकते हो, एंड देन उसके बाद सेंड कर सकते हो। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में, अगर आपको खुद का डिस्क सेंड नहीं करना है और आपके पास 30-35 टेराबाइट या 40 टेराबाइट का डेटा है, तो आप एज्योर डेटा बॉक्स का जो दूसरा फैमिली है एज्योर डेटा बॉक्स डिस्क करके, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट भेजेगा डिस्क, आपको सिर्फ जो है शिपिंग चार्जेस देना है या जितने दिन आप वो डिस्क रखोगे। तो इसका जो है कंसेप्ट यही है,
अब मैं जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, डेटा बॉक्स में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो एक तो फॉर्म फैक्टर है जिसमें आपको खुद का इंटरनल साटा SSD SSD अरेंज करके डेटा सेंटर में भेजना है। डेटा बॉक्स में जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट आपको अपने साइड से डेटा बॉक्स भेजेगा, डिस्क वगैरह भेजेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस जो है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज सर्विस नहीं है, क्योंकि आपको जो खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, डिस्क से लेकर शिपिंग तक सब कुछ। डेटा बॉक्स में जो है सब माइक्रोसॉफ्ट मैनेज है, क्योंकि वो लोग अपने साइड से भेज रहे हैं। इसमें कोई इंटीग्रेट्स विद पार्टनर प्रोडक्ट्स है इसमें नहीं है, क्योंकि आप खुद का डिस्क भेज रहे हो। इनके साथ जो है इंटीग्रेशन पार्टनरशिप रहता है जिसके थ्रू वो मैनेज करते हैं। कस्टम अप्लायंस नो, क्योंकि आप खुद का डिस्क भेज रहे हो। एजूर डेटा बॉक्स यस, एक कस्टम अप्लायंस है जो कि हाईली सिक्योर्ड है, जिसमें आपका जो है 256 AES 256 बिट इंक्रिप्शन रहता है, जो बहुत ही सेफर ट्रांजिट करता है। उसमें NAS SSD डिस्क लगी रहती है। हाईली परफॉर्म्ड कह सकते हो आप कि हाईली परफॉर्मेंस वाला डेटा स्टोरेज रहता है वो। लेकिन जो खुद का डिस्क है आपको खुद का ही मैनेज करना है, खुद आपको इन्वेस्ट करना है, खुद खर्चा करना है, ये सब चीज़ें करना है, शिपिंग वगैरह सब कुछ। ओके तो गाइज ये था एजूर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस के बारे में, और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया है कि डेटा बॉक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस में क्या डिफरेंस है। उसी तरह से पोर्टल में अगर आपको क्रिएट करना है जॉब, तो आप यहां पर सर्च करोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब्स, यहां पर आपको आएगा। यहां पर आपको सिंपल सा क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स भरनी है। यस, एज कंपेयर टू डेटा बॉक्स जो है इसमें थोड़ा सा एडिशनल डिटेल्स है जो आपको करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर जर्नल फाइल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। अब आप बोलोगे कि यार ये सब चीज़ें पता कैसे चलेगा, तो देखो यहाँ पर आप सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है। यहाँ पर आप जाओगे और ट्यूटोरियल्स में इंपोर्ट डेटा टू ब्लॉब स्टोरेज, अगर आपको ऑन प्रेमिसेस से ब्लॉब स्टोरेज में इंपोर्ट करना है, या फिर आपको एजूर फाइल शेयर में इंपोर्ट करना है, या फिर एजूर के स्टोरेज अकाउंट में जो ब्लॉब स्टोरेज है वहां से एक्सपोर्ट करके ऑन प्रेमिसेस में करना है, तो ये सब ट्यूटोरियल्स यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हर एक स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि प्री रिक्विजिट क्या करना है। डाउनलोड WA इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्जन, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहा था, ये डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन WA इंपोर्ट टूल करके, ठीक है। ये सब सारा डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, मेरे पास कोई रियल एग्जांपल नहीं है, मुझे ऐसा कोई शिप नहीं करना, नहीं मुझे मंगाना है कोई डेटा, इसीलिए मैं लैब नहीं दिखा सकता हूँ, इसका डेमो नहीं दिखा सकता हूँ। बट मैंने आपको दिखा दिया है डॉक्यूमेंट में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर दे रखा है। यहाँ पर ये सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल दे रखी है कि किस तरह से आपको जॉब क्रिएट करना है, क्या करना है। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट जो है मुझे तो बहुत इजी लगता है, जिससे कि मुझे बहुत इजीली समझ में आ जाता है। आई एम श्योर कि आप अगर इसको अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। हालांकि डेटा बॉक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है, बट यस, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया आप लोगों के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।